Okay, now we are starting. Okay, okay. Okay, sir. हाँ. So the today's topic is the paper chromatography, very inexpensive and the powerful analytical technique. Okay, and what it requires: a piece of paper or the strip serving as a adsorbent in the stationary phase across while the particular solution is allowed to pass. Now, the exact definition of the paper chromatography. So, it is a part of planar chromatography, whereby the chromatography procedure are run on a specialized paper. Okay. What is its type? It is a part of planar chromatography, where chromatography procedure are run on a specialized paper. And paper chromatography is considered to be the simplest way and widely used. Why it is widely used? Because of its applicability to isolation, identification, and quantitative determination of organic and inorganic compounds. Founded by German scientist Christian Friedrich Skonbian in 1865. It requires very few tools. So this is the advantages of the paper chromatography. Okay. Now next, principle of paper chromatography. So principle, it is a form of what? Liquid chromatography, where two basic principles are involved. First is the partition chromatography. Second is the adsorption chromatography. So now the paper partition chromatography में क्या होता है basically? So in paper chromatography में क्या होगा? सेपरेशन होगा और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन द फेजेस ऑफ लिक्विड में. ठीक है ना. उसमें जो एक फेज रहेंगी वो वाटर रहेंगी. ठीक है ना. जो हेल्ड रहेंगी अमिड्स द पोर ऑफ द फिल्टर पेपर, और जो दूसरी वाली रहेंगी वो मोबाइल फेज रहेंगी जो ट्रेवल करेंगी विद द फिल्टर पेपर. एग्री. उसके बाद में फिर जो सेपरेशन होगा मिक्सचर का, वो रिजल्ट जो भी ऑब्टेन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? एफिनिटी पे. ठीक है ना. एफिनिटी किसके तरफ? वाटर के तरफ और मोबाइल फेज की तरफ, जब वो ट्रेवल कर रहा है थ्रू कैपिलरी एक्शन ऑफ द फिल्टर पेपर. आई रिपीट, पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा? सेपरेशन कंपोनेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द फेजेस ऑफ लिक्विड में. एक फेज जो रहेगा लिक्विड का वो वाटर रहेगा. ठीक है ना. अमिड्स द पोर ऑफ द फिल्टर पेपर. और जो दूसरा वाला लिक्विड रहेगा वो रहेगा मोबाइल फेज जो ट्रेवल करेगा फिल्टर पेपर पे. फिर जो सेपरेशन होगा मिक्सचर का वो कैसे होगा? जब डिफरेंस होगा किसके बीच में भाई? एफिनिटी के बीच में, टुवर्ड्स द वाटर एंड द मोबाइल फेज, जब वो ट्रेवल करेंगे थ्रू कौन से एक्शन के थ्रू? कैपिलरी एक्शन बिटवीन द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर. दिस कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू की कौन सा एक्शन होता है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में? कैपिलरी एक्शन होता है. और अब दूसरा टाइप कौन सा है? पेपर एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी. तो आप क्या करते हो? पेपर को इम्प्रेग्नेट करते हो. ठीक है ना. किसके साथ में? सिलिका के साथ में या फिर एल्यूमिना के साथ में. ठीक है ना. और वो फिर एड्सॉर्बेंट का काम करता है जो स्टेशनरी फेज होती है, और सॉल्वेंट क्या रहता है यहाँ पे? मोबाइल फेज रहती है. आई रिपीट, पेपर एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आप पेपर को इम्प्रेग्नेट करते हो किसके साथ में? सिलिका के साथ में और एल्यूमिना के साथ में. और वो एड्सॉर्बेंट का काम करता है, स्टेशनरी फेज बोलते हैं अपन उसको. और सॉल्वेंट क्या रहती है? मोबाइल फेज रहेगी. एग्री? ओके विथ ऑल ऑफ यू. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. प्लीज टेल मी यू आर Yes. गेटिंग. हाँ. सो विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इट इज? इट इज ए प्लानर क्रोमेटोग्राफी. और ये क्रोमेटोग्राफी स्पेशलाइज पेपर पे होती है. ठीक है ना. अब इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या रहता है? स्टेशनरी फेज रहेगा, पेपर यूज करे रहेगा. मोबाइल फेज रहेगा, डेवलपिंग चेम्बर रहेगा. डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट्स रहेंगे उसके अंदर में. अब जो स्टेशनरी फेज और पेपर रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो वॉटमैन फिल्टर पेपर डिफरेंट ग्रेड्स के अपन यूज करते हैं, 1 2 3 4. फिर इसके अंदर 20 नंबर का, 40 नंबर का और 42 नंबर का. जनरली पेपर में कितना रहता है? अल्फा सेलुलोज कितना रहना चाहिए? 98.99% रहना चाहिए. और सेलुलोज कितना रहना चाहिए? 1 to 3% बीटा सेलुलोज रहना चाहिए. ठीक है. फिर इसके बाद में जो अदर मॉडिफाइड पेपर है वो कौन से रहेंगे? एक तो एसिड या फिर बेस वॉश्ड फिल्टर पेपर रहना चाहिए. ग्लास फाइबर टाइप के फिल्टर पेपर भी चलेंगे. हाइड्रोफिलिक पेपर्स में भी रहेंगे. ठीक है ना. हाइड्रोफिलिक पेपर्स में क्या रहेंगे? पेपर को मॉडिफाई करेंगे मिथेनॉल के साथ में, फॉर्मामाइड के साथ में, ग्लाइकॉल के साथ में और ग्लिसरॉल के साथ में.
हाइड्रोफोबिक पेपर्स कौन से रहेंगे? जिनका एसिड रिलेशन होगा OH ग्रुप के साथ में, उसके वजह से क्या होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर बनेगा। ठीक है ना, इट इज यूज फॉर रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इम्प्रेगनेशन करोगे उसका सिलिका, एल्यूमिना और आयन एक्सचेंज रेजिन के साथ में, ये भी चलेंगे। ठीक है, ओके। स्टेशनरी फेज और पेपर का मतलब क्या, वॉटमैन फिल्टर पेपर कौन से नंबर के, 1 2 3 4 20 40 42 नंबर के। और वो पेपर का कंपोनेंट क्या रहेगा, अल्फा सेलुलोज में कितना रहेगा, 98.90 98 to 99% रहेगा, 0.3 to 1% बीटा सेलुलोज रहेगा। अदर मॉडिफाइड पेपर कौन से रहेंगे, एसिड और बेस वॉश्ड फिल्टर पेपर रहेंगे, ग्लास फाइबर टाइप फिल्टर पेपर रहेंगे, हाइड्रोफोबिक पेपर रहेंगे जिसमें पेपर को मॉडिफाई करेंगे आप मिथेनॉल के साथ, फॉर्मामाइड के साथ, ग्लाइकॉल के साथ, ग्लिसरॉल के साथ। हाइड्रोफोबिक पेपर कैसा रहेगा, उसमें एसिटिलेशन करोगे OH ग्रुप का, उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर उसका बाहर निकलेगा, उसको यूज करोगे रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में। और एक और पेपर कौन सा टाइप करेगा, इम्प्रेग्नेशन वाला, एडसॉर्प्शन में, एडसॉर्प्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी, सिलिका, एल्यूमिना, आयन एक्सचेंज के साथ में। इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? ओके, यस, यस सर। ओके। नाउ इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं उसका। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो मोबाइल फेज रहेंगी उसमें क्या रहेगा, प्योर सॉल्वेंट रहेगा, बफर सॉल्यूशन रहेगा, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स यूज करते रहते हो वो रहेगा। क्रोमेटोग्राफिक चेंबर कैसा रहेगा, किस कौन से मटेरियल का बना रहेगा, ग्लास का बना रहेगा, प्लास्टिक का या स्टेनलेस स्टील का। ठीक है ना, मोस्टली क्या यूज करते हैं, ग्लास टैंक्स। ठीक है ना, अवेलेबल डायमेंशनल साइज किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, जितना पेपर की लेंथ रहेंगी वो, और डेवलपमेंटल टाइप उस पर डिपेंड रहेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में जो चेंबर एटमॉस्फेयर रहेगा उसको आप सैचुरेट करोगे सॉल्वेंट वेपर के साथ में। चेंबर एटमॉस्फेयर को क्या करोगे, सैचुरेट करोगे सॉल्वेंट वेपर के साथ में। एग्री? देखो क्रोमेटोग्राफिक चेंबर किसका बना रहेगा, कौन से मटेरियल का, ग्लास, प्लास्टिक या फिर स्टेनलेस स्टील। ग्लास टैंक जो रहेंगे वो प्रेफर्ड वन रहेंगे। उसके बाद में वेरियस डायमेंशनल साइज के रहेंगे, पेपर लेंथ रहेगा, डेवलपमेंटल टाइप रहेंगे। फिर इसके बाद में जो चेंबर एटमॉस्फेयर रहेगा उसको सैचुरेट करोगे सॉल्वेंट वेपर के साथ। एग्री? यस सर। हाँ, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन स्टेप्स पेपर क्रोमेटोग्राफी की, उसमें कैसा होता है। ठीक है, तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी रहेगा इसमें सैंपल मिक्सचर को आप अप्लाई करोगे पीस ऑफ फिल्टर पेपर पे। फिर जो एज ऑफ पेपर रहेगा उसको सॉल्वेंट में डिप करोगे, इमर्स करोगे। फिर जो सॉल्वेंट मूव करेगा कैपिलरी एक्शन से। अब बेसिक स्टेप्स कौन सी रहेंगी इसमें, तो सिलेक्शन ऑफ सॉलिड सपोर्ट। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले सॉलिड सपोर्ट में क्या लेना पड़ेगा, फाइन क्वालिटी सेलुलोज पेपर रहना पड़ेगा विद द डेफिनेट पोरोसिटी, हायर सोल्यूशन, नेग्लिजिबल डिफ्यूजन ऑफ द सैंपल रहेगा उसमें, और फेवरिंग गुड रेट ऑफ मूवमेंट। ये सब चीजें रहना चाहिए, क्या क्या, फाइन क्वालिटी सेलुलोज पेपर रहेगा जिसकी पोरोसिटी अच्छी है, जिसका रेजोल्यूशन अच्छा है, नेग्लिजिबल डिफ्यूजन है सैंपल का, और जो फेवरेबली गुड रेट ऑफ मूवमेंट को ये एक्सेप्ट करता है। उसके बाद में जो सिलेक्शन होगा मोबाइल फेस का, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो इसमें आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के। इसके एनालाइट के साथ में एग्जांपल क्या करो, ब्यूटेनॉल को, ब्यूटेनॉल इज टू एसिटिक एसिड इज टू वाटर, तो 12:3:5 ये सुटेबल सॉल्वेंट रहता है फॉर सेपरेटिंग अमीनो एसिड्स। नाउ सैचुरेशन ऑफ टैंक्स, तो इनर वॉल जो भी वाटर इनर वॉल जो रहेंगी टैंक की, उसको रैप करोगे आप किसके साथ में, फिल्टर पेपर के साथ में, थ्रू सॉल्वेंट प्लेस्ड इन द टैंक टू अचीव द बेटर रेजोल्यूशन। उसके बाद में जो सैंपल प्रिपरेशन रहेगा, लोडिंग रहेगा, उसमें आप क्या करोगे, ये जो सॉलिड सैंपल यूज करोगे सुटेबल सॉल्वेंट उसमें ऐड करोगे। सैंपल कितना लेना है, 2 to 20 माइक्रोलीटर का लेगे, उसको ऐड करोगे, बेस लाइन को वहां पे स्पॉट रखोगे। ठीक है ना, उसके बाद में माइक्रो पिपेट और ड्राइड एयर के साथ में उसको प्रिवेंट करूंगा डिफ्यूजन। एग्री? यहां तक समझे आपको? यस सर। फिर डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम में क्या करोगे, सैंपल को लोड करोगे फिल्टर पेपर को, सैंपल लोडेड फिल्टर पेपर रहेंगे ना, उसको डिप करोगे केयरफुली सॉल्वेंट में। ठीक है ना, और उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और वेट करोगे जब तक सॉल्वेंट फ्रंट रीच करता है एज ऑफ द पेपर पे। देखते हैं अभी नेक्स्ट इसमें क्या बोलता है ये देखो, एक्रोनिम इसका PCA, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्लासिफिकेशन, क्रोमेटोग्राफी एनालाइट्स,
क्रोमेटोग्राफी इज a technique used for separation of parts of mixture of either gas or liquid, TLC। ठीक है ना, ये सॉल्वेंट है, ये देखो पेपर को डिप किया है, सॉल्वेंट एक्शन, कैपिलरी एक्शन हो रहा है, ये पेपर है। ठीक है ना, ग्लास लिड में लगा हुआ है, ग्लास टैंक बोलते हैं ना, ये सॉल्वेंट रिजर्वायर है। एग्री? ओके। Yes, sir. अब डिफरेंट टाइप ऑफ द टेक्निक्स इसमें कौन सी है? ठीक है ना, तो असेंडिंग टाइप है। असेंडिंग टाइप मोस्टली यूज की जाती कन्वेंशनल टेक्निक है। सॉल्वेंट फ्लो होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। फिर इसके बाद में जो स्पॉट रहता है ना, उसको बॉटम पोर्शन पे रखते हैं पेपर के, उसको चेम्बर में रखते हैं विद द मोबाइल फेस सॉल्वेंट एट द बॉटम। ठीक है ना, ये असेंडिंग टाइप मोस्टली यूज होती है। डिसेंडिंग टाइप में आप क्या करते हो, इसके लिए स्पेशल चेम्बर यूज करते हो, सॉल्वेंट होल्डर इसके रहता है टॉप पे। फिर इसके बाद में स्पॉट को जो रहता है ना, उसको आप अब टॉप पे रखते हो और सॉल्वेंट को फ्लो डाउन करते हो पेपर पे। ठीक है ना, ये यहाँ पे सॉल्वेंट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, इसलिए इसको डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। टॉप टू बॉटम होता है, ध्यान रखना डिसेंडिंग में एमसीक्यू पूछ सकते हैं। फिर असेंडिंग डिसेंडिंग डेवलपमेंट में क्या होगा, इसकी हाइब्रिड टेक्निक रहेगा, तो इसमें दोनों भी यूज करेंगे आप। ठीक है ना, नीचे से भी ऊपर से भी, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग टेक्निक। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे आप, लेंथ ऑफ सेपरेशन कैसे इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट असेंडिंग टेक्स प्लेस बाय फॉलोड बाय डिसेंडिंग। ठीक है ना, फिर सर्कुलर और रेडियल डेवलपमेंट में आप क्या करोगे, जो स्पॉट रहेगा उसको सेंटर ऑफ द सर्कुलर पेपर लगाओगे, स्पॉट फ्लो होगा विक सेंटर से और स्प्रेड होगा ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली। अब जो टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी, उसमें क्या करोगे, ये बेसिकली आप इसको किस लिए यूज करते हो, इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द सब्सटेंसेस दैट हैव सिमिलर आरएफ वैल्यूज। आरएफ वैल्यू जिसकी सिमिलर होती है ना, हाँ, उसके लिए ये यूज किया जाता है। ये देखो, टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं इसको। देखो, ये टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी बोल रहे थे ना, ये किस लिए यूज होता है, जिसमें रिजॉल्विंग सब्सटेंस की सिमिलर आरएफ वैल्यूज होती है। ये देखो SF1, SF2, ये देखो इसका मूवमेंट देखो, यहाँ पे स्पॉट मूव होते हैं विद द सेकंड सॉल्वेंट। देखो, फाइनल। एग्री? ओके? ओके विथ ऑल ऑफ यू, डोंट टॉक। समझ में आ रहा है? यस। ये कौन है जो बात कर रहे हैं, प्लीज बात मत कीजिए, म्यूट कर दीजिए अपने आप को। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ये बाकी लोगों को म्यूट करने के लिए बोलिए। अब ड्राइंग कैसे करोगे, क्रोमेटोग्राम का डेवलपमेंट करोगे उसका, फिर इसके बाद में सॉल्वेंट फ्रंट को मार्क करोगे। ठीक है ना, लेफ्ट टू ड्राई इन द ड्राई कैबिनेट या फिर ओवन में। फिर डिटेक्शन कैसे करोगे, कलर एनालाइट्स को आप डिटेक्ट करोगे कैसे, स्टेन करोगे रिएजेंट को सच एज आयोडीन वेपर निनहाइड्रीन के साथ में, रेडियो लेबल्ड फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एनालाइट्स के साथ में उसको डिटेक्ट करोगे बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी और उसके बाद में फ्लोरेसेंस रिस्पेक्टिवली। देखो ड्राइंग, बात ही हो ही रही है यार, कौन बातें कर रहा है ये? सब म्यूट करो अपने आप को। उसके बाद में देखो, फिर से सुनाता हूँ, ट्राइंग ऑफ क्रोमेटोग्राम में क्या करोगे, जब डेवलपमेंट करोगे सॉल्वेंट फ्रंट को मार्क करोगे, लेफ्ट टू ड्राई इन अ ड्राई कैबिनेट और द ओवन। फिर डिटेक्शन करोगे कलरलेस एनालाइट्स का, आप डिटेक्ट करोगे उसको कैसे, बाय स्टेनिंग करोगे विद द रिएजेंट। ठीक है ना, रिएजेंट कौन सा रहेगा, आयोडीन वेपर रहेगा, निनहाइड्रीन रहेगा, रेडियो लेबल्ड और फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एनालाइट है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करोगे, बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी एंड फ्लोरेसेंस रिस्पेक्टिवली। अब आरएफ वैल्यू कैसे करोगे, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, मिक्सचर ट्रैवल करते हैं ऑलमोस्ट एज फार एज द सॉल्वेंट डज। ठीक है ना, तो और कुछ कैसे रहते हैं, क्लोज रहेंगे बेस लाइन के। ठीक है, जो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है दैट इज रिलेटेड टू द सॉल्वेंट, अगर वो कांस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है ना,
as long as the parameters such as the type of paper, exact composition of the solvent, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहेगा रिलेटिव टू द सॉल्वेंट, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आरएफ वैल्यू बोलते हैं। देखो ध्यान दो अच्छे से, आरएफ वैल्यू यानी क्या, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड रहेंगे मिक्सचर में जो ट्रेवल करेंगे एज फार एज सॉल्वेंट मूव होगा, ठीक है ना। और कुछ कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे बेस लाइन के। फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सॉल्वेंट के थ्रू, वो कांस्टेंट हो जाएंगे पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, जब तक एज लॉन्ग एज द पैरामीटर सच एज द टाइप, पेपर का टाइप क्या है, एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ द सॉल्वेंट आर कांस्टेंट, ठीक है ना। अभी जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं रिलेटिव टू द सॉल्वेंट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आरएफ वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। अगर अपने को मेजर करना है एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो आरएफ वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर ईच कंपोनेंट इन द डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम, ठीक है ना। ये देखो आरएफ वैल्यू कैसे बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है ना। ए, ठीक है ना, ये कंपोनेंट वाला है। बी, दैट इज बाय द सॉल्वेंट। ये स्पॉटेड लाइन है सैंपल की, और ये सॉल्वेंट फ्रंट की। यहां से कैलकुलेट करोगे आरएफ वैल्यू को आप। एग्री? ओके विथ ऑल ऑफ यू? Yes, ओके। ना एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। प्यूरिटी निकालना है फार्मास्यूटिकल की, इंपॉर्टेंट है। एडल्ट्रेंट्स चेक करना है, इंपॉर्टेंट है। कंटेमिनेंट्स निकालना है फूड और ड्रिंक में, इंपॉर्टेंट है। राइपनिंग को स्टडी करना है, फर्मेंटेशन स्टडी करना है, पेपर क्रोमेटोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद में ड्रग का डिटेक्शन करना है, डोप्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन बायोकेमिकल लैब, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्री? yes, sir. ना एडवांटेजेस ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी, सिंपल होता है, रैपिड होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में लेस क्वांटिटेटिव मटेरियल रिक्वायर होता है, ठीक है ना। फिर जो पेपर क्रोमेटोग्राफी ये चीप होती है कंपेयर टू दैट ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। अदर अननोन जो इनऑर्गेनिक रहेंगे या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, ठीक है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लगती है जैसे दूसरे एनालिटिकल मेथड्स में लगती है। एक्सेलेंट रिजॉल्विंग पावर होता है इनका। ये सब इनके एडवांटेजेस है। लिमिटेशंस, ठीक है ना, लार्ज क्वांटिटी का सैंपल है, उसको आप एनालाइज नहीं कर सकते पेपर क्रोमेटोग्राफी से। क्वांटिटेटिव पेपर क्रोमेटोग्राफी इसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स में जो मिक्सचर्स रहेंगे उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी से। लेस एक्यूरेट होती है कंपेयर टू एचपीएलसी एंड एचपीटीएलसी। एग्री? ओके। Yes, sir. हम्म। नो, यहाँ पे अब अपन टीएलसी स्टार्ट करेंगे, वेट फॉर सम टाइम। दिख रहा है? यस, दिख रहा है क्या? Yes, sir. ये देखो की कंसेप्ट अब टीएलसी के क्या रहेंगे। इंट्रोडक्शन रहेगा, जनरल प्रिंसिपल रहेगा, टीएलसी टेक्निक रहेंगे, और एप्लीकेशन रहेगा। टीएलसी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, किस लिए भाई, आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए। किसका? मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स का। किसमें? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, ठीक है ना। वही है टीएलसी, क्या है, फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। इसमें एक मोबाइल फेज रहेगा जो लिक्विड रहेगा, स्टेशनरी फेज रहेगा वो सॉलिड रहेगा। अब इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा इंटरेक्शन में बिटवीन द सॉल्यूट्स एंड द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज, इसके वजह से क्या होगा, सेपरेशन होगा, ठीक है। फिर जो प्रिंसिपल्स रहेंगे, प्रिंसिपल में क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रहेंगे, जिसको आपको सेपरेट करना है बिटवीन द टू फेजेस, ठीक है ना। अभी जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर है इनको आप पार्टीशन करोगे बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द, एड्सॉर्बेंट यानी क्या, स्टेशनरी फेज, एंड सॉल्वेंट यानी क्या, मोबाइल फेज। फिर जो डिफरेंट कंपाउंड्स रहेंगे उनकी डिफरेंट एबिलिटी रहेंगी, सॉल्युबिलिटी रहेंगी, एडसॉर्प्शन रहेंगी दोनों फेजेस में। बिटवीन दैट दे आर टू बी पार्टीशनड, ठीक है ना। फिर जो टीएलसी सेपरेशन रहेगा इंडिविजुअल सब्सटेंसेस का, वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, रिलेटिव एफिनिटी के बीच में, बिटवीन किसके बीच में, स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। एग्री? समझ में आया? Yes, sir.
अब जो प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल में क्या रहेगा, स्टेशनरी फेज क्या रहेंगी, थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट रहेगा। मोस्टली क्या रहता है कंपोनेंट उसमें, सिलिका रहेगा, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना, वो प्लेट के ऊपर कोट किया रहेगा। मोबाइल फेज क्या रहेंगे, डेवलपमेंट लिक्विड रहेंगी जो फ्लो होंगी स्टेशनरी फेज पे, ठीक है, कैरिंग द सैंपल, सैंपल मोबाइल फेज में रहेगा। कंपोनेंट जिसमें ज्यादा एफिनिटी रहेंगी वो मूव टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, और वो धीरे धीरे जाएगा स्टेशनरी फेज पे, ठीक है ना। ये कंपोनेंट विद द लेस एफिनिटी रहेंगी स्टेशनरी फेज पे फास्ट जाएगा वो। एग्री? ओके विथ ऑल ऑफ यू। Yes, sir. अब एड्सॉर्बेंट जो यूज करते हैं इनऑर्गेनिक में कौन सा है, सिलिका जेल है, किसेल गुआर है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, बेंटोनाइट है। ऑर्गेनिक है तो कौन सा है, सेलुलोज है, एसिटिलाइट्स है, फिर उसके बाद में चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल है, डेक्स्ट्रान जेल है, पॉलीअमाइड्स है, ठीक है। सॉल्वेंट जो यूज करते हैं मोबाइल फेज में वो कौन से होते हैं, पेट्रोलियम ईथर होता है, बेंजीन होता है, कार्बन CCl4। अब सिलेक्शन ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड सॉल्वेंट में क्या रहेगा, एड्सॉर्बेंट कोई अधेर नहीं होना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए ग्लास प्लेट से, ठीक है ना। सॉल्वेंट की प्यूरिटी हाई रहना चाहिए, और उसके बाद में सिलेक्टेड बेस जो भी रहेगा शुड बी ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड टू बी सेपरेटेड। एक तो पोलर रहना चाहिए या फिर कैसा रहना चाहिए, नॉन पोलर रहना चाहिए। एग्री? इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? यस। Yes, sir. नो आर एफ वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है पोजीशन किसका, माइग्रेटेड स्पॉट्स का क्रोमेटोग्राफ में। जो टीएलसी रहता है वो रिप्रेजेंट करता है आरएफ वैल्यू को, जो रिप्रेजेंट करता है माइग्रेशन ऑफ सॉल्यूट को रिलेटिव टू द सॉल्वेंट फ्रंट। आरएफ वैल्यू में वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। टीएलसी टेक्निक में पहले क्या करोगे, स्लरी प्रिपरेशन करोगे, फिर सेकंड थिंग क्या करोगे, टैंक प्रिपरेशन करोगे, फिर क्या करोगे, सैंपल को लगाओगे इन एप्लीकेशन ऑफ स्पॉट। स्टेप 1 देख लेते हैं, स्लरी कैसे बनाओगे। यहाँ पे क्या करोगे, प्लेस करोगे आप, प्लास्टिक लोगे, उसके बाद में ग्लास या फिर एल्यूमिनियम शीट होंगे जो कोटेड रहेंगे टीएलसी सिलिका पे जेल के साथ में, एड्सॉर्बेंट के साथ में। प्लेट्स को आपको ड्राई करना है, एक्टिवेट करना है, स्टोर्ड करना है किसके अंदर में, डेसिकेटर में, अंटिल उसको आप यूज करते हो, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, टैंक प्रिपरेशन करोगे। टैंक प्रिपरेशन में क्या करोगे, सॉल्वेंट जो मिक्सचर्स रहेंगे उनको फ्रेशली प्रिपेयर करोगे एनालिसिस के लिए। सॉल्वेंट को पोर डाउन करोगे टैंक पे 1.5 सेंटीमीटर डेप्थ के साथ में। फिर जो टैंक रहेगा उसको कवर करोगे ग्लास लीड के साथ में, और उसको सेचुरेशन के लिए रेडी रखोगे। थर्ड थिंग में क्या करोगे, एप्लीकेशन ऑफ सैंपल लगाओगे, स्पॉट, ठीक है ना। तो एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल लोगे, सॉल्यूशन लोगे टू बी एनालाइज्ड, उसको आप अप्लाई करोगे सैंपल स्पॉट पे, किसके थ्रू, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर की कैपिलरी रहेंगी एट द बॉटम ऑफ द टीएलसी प्लेट। ये देखो ऐसे ही लगाते हैं ना अपन, जार कवर रहता है, टीएलसी जार रहता है इसके अंदर में, टीएलसी प्लेट रहता है, ठीक है ना। फर्दर मोर उसके अंदर में क्या रहता है, मोबाइल फेज लेवल्स में लगा रहता है, वेट फिल्टर पेपर लगा रहता है। ये जो टीएलसी इसको कैसे डेवलप करोगे, उसके अंदर मोबाइल फेज रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। मोबाइल फेज कैसा करेगा, राइज अप करेगा प्लेट पे बाय कैपिलरी एक्शन, द कंपोनेंट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड मूव्स। अब ये जो टीएलसी टेक्निक देखो, इसमें देखो मिक्सचर है, ओरिजिन है, स्टॉक सैंपल लगा हुआ है, स्पॉट शोइंग टेलिंग, टेलिंग हो गया तो क्या होगा, एलिवेंट फ्रंट ऊपर है, और ऊपर में सबसे ऊपर में क्या है, हेक्सेन है। यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सैंपल लोगे जो मूव होगा डिफरेंट रेट के साथ में। मोर पोलर जो भी एनालाइट रहेगा वो इंटरेक्ट करेगा स्ट्रांगली किसके साथ में, स्टेशनरी फेज के साथ में, और मूव अप होगा स्लोली, ठीक है। उसके बाद में अगर नॉन पोलर एनालाइट्स है वो इंटरेक्ट करेंगे लेस स्ट्रांगली पोलर सिलिका जेल के साथ में, और मोर स्ट्रांगली किसके साथ में, लेस पोलर मोबाइल फेस के साथ में, और मूव करेंगे हायर अप, ठीक है ना। जैसे सॉल्वेंट रीच होगा बॉर्डर टॉप पे, यानी कितना 1 to 2 सेंटीमीटर के इस पे, तो टीएलसी शीट के आप टीएलसी शीट जो रहेंगी उसमें से प्लेट को आपको रिमूव करना है डेवलपिंग चेम्बर से। उसके बाद में पोजीशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रंट को क्या करना है, मार्क करना है। एग्री? Yes, sir. अब इसके बाद में जो टीएलसी टेक्निक है वो देखो, अपन ऐसे ही करते हैं ना, सॉल्वेंट को अलाउ करते हैं, इवेपोरेट करते हैं टीएलसी शीट के साथ में। फिर जो कंपाउंड रहता है जो कलरलेस होता है उसको विजुअलाइज करते हैं बाय सुटेबल टेक्निक्स। लिपिड रहेगा तो
आयोडीन वेपर के साथ अमीनो एसिड रहेगा तो निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ में। मैग्नीज एक्टिवेटेड जिंक सिलिकेट फ्लोरेसेंट कंपाउंड है। उसके बाद में उसको ऐड करते हैं एडसॉर्बेंट के साथ में, अलाउ करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ स्पॉट को अंडर ब्लैक लाइट, तो यूवी लाइट के अंदर उसको देखते हैं 254 नैनोमीटर पे। फंस अगर वो विजिबल हो गया तो आरएफ वैल्यू ऑफ ईच स्पॉट आपको उसको डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर आरएफ को वही डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्पॉट, सेंटीमीटर रहेगा जहां से बेस लाइन रहेंगी। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सॉल्वेंट फ्रंट टू द बेस लाइन। ठीक है, ये देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आरएफ वैल्यू ए का रहेगा तो कितना रहेगा बी, ये सब सैंपल्स है, सी डी ई U1 और U2। एग्री? एग्री? Yes, sir. अब रिजल्ट्स ऑफ टीएलसी आरएफ वैल्यू, क्वालिटेटिव रिजल्ट्स आएंगे, एक्सप्रेस उसको फ्रैक्शन में करेंगे आप। एक्सप्रेस एज आरएफ वैल्यू x 100 तक, नॉट मोर देन डेसिमल स्पॉट्स। आरएफ वैल्यू किस लिए यूज करते हैं अपन? आइडेंटिफिकेशन के लिए सब्सटेंस के, बाय कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड्स। फिर कंपैरिजन कैसे मेड करते हैं आप? ओनली बिटवीन द स्पॉट्स ऑन द सेम शीट रन एट द सेम टाइम। आइडेंटिकल सब्सटेंस कैसे रहेंगे? उनका सेम आरएफ वैल्यू रहेगा, और जो नॉन आइडेंटिकल रहेंगे वो डिफर करेंगे आरएफ वैल्यू में। ना एप्लीकेशंस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सेपरेट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उनकी प्यूरिटी टेस्ट करने के लिए टीएलसी बहुत अच्छी टेक्निक है। टीएलसी किस लिए यूज होता है? सेपरेशन ऑफ लिपिड्स, अमीनो एसिड, शुगर के लिए। किस लिए यूजफुल है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द मिक्सचर, फॉलोइंग कोर्स ऑफ रिएक्शंस अगर कोई चल रही है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज फ्रैक्शंस कलेक्टेड ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन, एनालाइजिंग प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री? समझ में आया आपको? टीएलसी समझ में आया? यस? Yes, sir. ओके।